राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में हैदराबाद में किया रोड शो और जनता को संबोधित। आपको पता है कि हमें क्या करना है। आप वो शक्ति और भक्ति की धरती से आते हो, आप महाराजा सूरजमल की धरती से आते हो, आप हमारी माताएं अगर देखेंगे त्याग की मूर्ति पन्ना ढाई की धरती से आते हो, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती से आते हो, और जिन्होंने अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसी मां अमृता देवी की धरती से आप आते हैं। केंद्रीय मंत्री व अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने सपा सांसद राम गोपाल यादव के बयान पर कहा, राम गोपाल यादव के मुंह से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में राम और गोपाल हो वह प्रभु की महिमा को न समझे। सनातन विरोधी हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षा रखे जाने पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता के हक में फैसला आएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है, हमें उम्मीद है कि जल्दी वो सुनाएंगे और दिल्ली की जनता के हक में आएगा फैसला। तेलंगाना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, संविधान को खत्म करने की बात कांग्रेस और लालू यादव जैसे लोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने SC/ST का सम्मान बढ़ाया है। आज अगर लालू प्रसाद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है, और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। क्योंकि SC/ST का सम्मान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश की प्रेसिडेंट आज जो राष्ट्रपति बनाई है वो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, ट्राइबल आदिवासी परिवार से बिलोंग करने वाली हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है उन्होंने सम्मान बढ़ाया है SC और ST का, और इस देश के सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और संविधान खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जैसे लोग इस देश में संविधान और SC/ST का आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे हैं। जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बीबी पटेल ने कहा, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है, मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं और मुझे यकीन है कि वे एक बार फिर मुझे चुनेंगे। बिल्कुल उस तरह का कोई भी बात नहीं, जो भी रिजर्वेशन मेंटेन करके बाकी रिजर्वेशन देने के बारे में हमेशा बोला गया है, इसलिए वो रिजर्वेशन निकालने के बारे में अभी बताया जैसा कांग्रेस की एक सोच है उसलिए सबको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। So what would you like to say about your opponent, the other side and Congress? मेरे को मेरे पिछले 10 साल के डेवलपमेंट के ऊपर, मेरे प्रजा के ऊपर पूरा भरोसा है। क्यों तो मैं पिछले 10 साल में प्रजा के लिए अपने पार्लियामेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए, सो इसलिए डेफिनेटली लोग मेरे को और एक बार चुन के देंगे और मैं डेफिनेटली और एक बार पार्लियामेंट जाके जो बचे सो काम है जरा पालन की जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। ऐसा मैं पूरा भरोसा उनको देता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा, वे विपक्ष यानी जो बयान दे रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि वो वोट बैंक के कारण दबाव में है। लालू प्रसाद यादव खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, निपट गया है आधा चुनाव, तो अब कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा है तनाव, और इसीलिए दिख रहा है इन पर वोट बैंक का दबाव। और जिस प्रकार से ये वोट बैंक के दबाव में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तो खुलकर बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब MY फैक्टर में से Y को गायब कर दिया और केवल M आगे आ गया। कोई वोट बैंक जिहाद की बात करता है, कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए जिस प्रकार से 26/11 हो, चाहे और भी आतंकी हमले हो, पूंछ जैसा हमला हो, उसमें भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लग जाता है। तो इन पर वोट बैंक का प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है कि अब तो राम गोपाल यादव जी भी जिस प्रकार से राम मंदिर के विषय में कहते हैं ये बेकार है। और जहां तक सवाल है
दलित समाज का, ट्राइबल्स का, अल्पसंख्यकों का, तो सोनिया जी बताइए कि जब 370 लागू नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, जब 370 लागू हो रहा था जम्मू कश्मीर में और संविधान लागू नहीं होता था पूर्ण तरीके से और वाल्मीकि समाज को अपना अधिकार नहीं मिलता था, आज वो 370 हटा है तो दलित SC/ST समाज को अपना अधिकार पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला है। पुंडरी के निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलेन ने कहा, 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन यानी भाजपा से वापस ले लिया है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि क्या किया जाना चाहिए। सभी के सुझाव लेने के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, कर्मचारी दुखी है। अब हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। क्या परेशानी थी जनता को जहाँ आपको? देखिए, मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, ना अब है, लेकिन जनता को परेशानी थी कि आज किसान वर्ग दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है, सरपंच दुखी है। और जहाँ तक गरीब आदमी की बात है, उसकी कहीं फैमिली आईडी में दिक्कत है, कहीं जो ये शहरों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी उसमें दिक्कत है, कहीं युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी की दिक्कत है, कहीं महंगाई की दिक्कत है। इस प्रकार का जो फीडबैक आया और जो मेरे हल्के की छत्तीस बरादरी जनता ने कहा, इस सरकार से समर्थन लेना बेहतर होगा। ये सरकार जारी है और आने समय में उल्टा की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप कांग्रेस का समर्थन करो। आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? मुरैना संसदीय क्षेत्र में मतदान के दौरान कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं गोलीबारी नहीं। पुलिस को कहा गया कि किसी झगड़े की सूचना मिली थी, वहां पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर समाधान किया। वहीं मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मुरैना संसदीय क्षेत्र में जो मतदान का था पूरा आज हुआ है, उसमें सुबह से लेकर अभी तक जो मतदान प्रक्रिया जो समाप्ति हुई है, उसमें ईश्वर की कृपा से कहीं कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। कहीं पे भी कोई गोली चालन या इससे संबंधित भी कहीं कोई घटना नहीं हुई है। और थोड़े जगह कहीं छोटे मोटे इश्यूज थे जिसकी पुलिस को सूचना मिली थी, तो तत्काल हमारा पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचकर उन्होंने जो भी इशू था उसको रिजॉल्व किया। 1-2 जगह कुछ छोटे मोटे झगड़ों की भी सूचना आई थी, तो उसमें जो संबंधित थाना प्रभारी हैं जिनके पास फरियादी हैं, वो उसमें जांच करके जो उचित कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जाएगी। तो ओवरऑल जो मतदान है वो संपूर्ण तरीके से शांति से संपन्न हुआ है।